Hello student, welcome to my channel CBSE Mathematics ATM. We will continue the introduction part of real number. आज हम डिस्कशन करेंगे इसी के बारे में. देखिए जर्नी स्टार्ट फ्रॉम द नंबर्स. When you learn the number, you simply learn counting 1, 2, 3, 4, 5 like this, and that is natural numbers. After it you include 0 in the natural number, the number become whole number. Okay, number, the first one thing is natural number, then you learn whole number as we write n w. Okay, and after it you will separate the numbers as even, odd, prime, composite, number which is divided by 2 is known as even number, number which not divide by 2 is an odd number, number which divides self but doesn't divide anything else is known as prime number, composite number, number which divide by other number. You can say it divide by self, no other. Okay, composite, divide by other number. So simply you all learn these kinds of number. After some time your journey start from natural to composite, and after that you will learn integers. Okay, integers. What is integer? The number which make negative and positive both sign, like 0, -1, -1, -2 and so on, minus infinite, and simply 1, 2, 3, 4 and so on infinite. These are the integers. That means the complete number which we can represent as positive and negative form is known as integer. तो नंबर को हम पढ़ने का ये सिस्टम, ये जितनी भी चीज़ें हैं नंबर्स, जिस टाइप के नंबर्स हैं, हम जब ये एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करा रहे होंगे तो आपको काम आएंगे, इसलिए इनको ज़रूरी है समझना अच्छे से. इंटीजर्स आपने सीख लिए. आफ्टर दैट there is another form of the number like p by q. Okay, that means any kinds of fraction like 1 by 3, 1 by 4, 2 by 3, something else, any presentation like p by q where q doesn't equal 0 is known as fraction. Okay, but instead of these we all learn these all numbers as real numbers. Okay, and now real number is divided into two part, rational and irrational. What is rational, what is irrational? रेशनल नंबर किसको कहते हैं? ऐसा कोई भी नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म में डिनोट किया जाए, जिसमें से q की रिजल्ट 0 नहीं होनी चाहिए. अगर q 0 होगा तो आपको पता है 0 का डिवाइड किसी भी नंबर में इनफाइनाइट देता है, तो वो फिर हमारा जो वैल्यू आएगी वो इनफाइनाइट आएगी, यानी नॉट डिफाइन होगी. डिफिनेशन उसकी हम नहीं रख सकते या कि क्या नंबर है.
तो ऐसा कोई भी रिप्रेजेंटेशन रियल नंबर को आगे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। हमने जो स्टार्ट करी थी जर्नी स्टार्टिंग से नेचुरल नंबर से लेकर के और टिल इंटीजर, आपने जितनी भी तरह के नंबर सीखे वो सब के सब डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स थे नंबर्स के। इन सारे टाइप के नंबर को और इसके अलावा भी कुछ और नंबर्स हैं, उन नंबर्स को हम रियल नंबर्स बोलते हैं। आप देखते होंगे कि नंबर्स को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें कुछ फ्रैक्शन फॉर्म दिखते हैं, कुछ डेसिमल फॉर्म दिखते हैं, ठीक है, पॉइंटेड जिसको हम बोल सकते हैं, पॉइंट लग करके नंबर लिखा जाता है, जैसे 2.5 2.6 लाइक। तो इस तरह के नंबर्स तो हैं, निगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं। फ्रैक्शन में प्राइम जो फ्रैक्शन है वो आपकी जैसे 2/3 न्यूमरेटर छोटा है या न्यूमरेटर बड़ा है, किसी भी टाइप से आपका ये आ सकता है। बट आप समझिए कि जो रियल नंबर है उसके फर्दर दो पार्ट हो गए, एक हो गया रेशनल, दूसरा हो गया इरेशनल। तो हम पहले रेशनल की बात करते हैं। ऐसा कोई भी नंबर जो p/q फॉर्म में, तो आपने जितनी भी तरह के अभी तक नंबर सीखे हैं वो सब p/q लिखा जा सकता है, क्योंकि सबके अपान में 1 लग सकता है। इसके साथ साथ कोई भी फ्रैक्शन नंबर भी रेशनल ही होता है, ठीक है। अब रेशनल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। रेशनल एक होता है जो p/q, q का मतलब होता है कि q हमारा डिनोमिनेटर है, इसमें डिवाइड करना है। तो ये फर्दर क्या होता है कि जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो दो चांस मिलते हैं, या तो ये कंप्लीट डिवाइड होता है या तो ये डिवाइड नहीं होता है, यानी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है। तो जो कंप्लीट डिवाइड होता है इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। बहुत ध्यान से इन चीज़ों को समझना है। टर्मिनेटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपकी। और दूसरा कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा वहाँ पर ये रिपीट फॉर्म आएगा, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। अभी हम इस चीज़ का भी डिस्कशन करते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग। तो पहली बात हम करते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की। ऐसा कोई भी फ्रैक्शन, ऐसी कोई भी नंबर जिसको हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर कहलाता है। और ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम एग्जैक्टली यानी इसको पॉइंट में डिवाइड करने के बाद एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल पाते, लाइक जैसे आप देखिए 1/3 लिखा है, अगर हम 3 का 1 में डिवाइड करने बैठें तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 3 3 ज़ा 9, रिमाइंडर 1, फिर 0 बढ़ेगा, 3 3 ज़ा 9 और रिमाइंडर 1, और ये कंटिन्यूस चलता रहेगा, ये कभी भी एंड ही नहीं होगा। तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है, जो वो कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग। जो डिवाइड हो जाता है वो कहलाता है टर्मिनेटिंग। ओके, अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग में भी। ये रिपीटिंग वर्ड यूज किया हमने, तो रिपीटिंग का मतलब है इसमें जो भी टर्मिनेटिंग नहीं है यानी नॉन टर्मिनेटिंग है, उसमें जो नंबर्स आते हैं वो कहीं ना कहीं से एक रिपीटेशन फॉर्म देते हैं। मतलब कहने का जैसे इसमें 3 3 3 कंटिन्यूस आता है, हो सकता है किसी में आपका आंसर 1 2 3 फिर 1 2 3 ऐसे कुछ समथिंग ऐसा कुछ भी आ जाए। तो यानी कोई एक डिजिट के बाद पर्टिकुलर डिजिट रिपीट होती है, या लगातार 2 डिजिट रिपीट होती हैं, या फर्दर 3 डिजिट रिपीट होती हैं, और वो कंटिन्यूस चलता रहता है। तो ऐसा रिपीटेशन हमारा कहलाता है रिपीटिंग फॉर्म या रिकरिंग फॉर्म, ठीक है। रिकरिंग और रिपीटिंग फॉर्म दोनों चीज़ें इसको बोलते हैं, यानी रिकरिंग बोल सकते हो या रिपीटिंग बोल सकते हो। तो रिकरिंग और रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग और रिपीटिंग जब होगा तो वो रेशनल ही कहलाएगा। इरेशनल क्या होता है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग होगा और साथ में रिपीटिंग नहीं होगा, नॉन रिपीटिंग भी होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, और नॉन रिपीटिंग, ये रिपीटिंग या रिकरिंग नहीं होगा। ऐसा कोई भी नंबर हमारा कहलाएगा इरेशनल। सिंपली अभी हम इसकी आइडेंटिटी देते हैं, ठीक है। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग की जो हमने दो टाइप्स बताई कि एक तो रिपीटिंग फॉर्म होगा, एक नॉन रिपीटिंग फॉर्म होगा, नॉट रिपीटिंग। तो जो रिपीटिंग होगा वो रेशनल कहलाएगा, जो नॉट रिपीटिंग होगा इरेशनल कहलाएगा, ठीक है। ये रेशनल रिपीटिंग कैसा होगा कि कोई एक पॉइंट के बाद में कोई भी डिजिट इसकी कंटिन्यूअस रिपीट होती है, 1 डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद, ये तो बता चुके।
नॉट रिपीटिंग का मतलब है कि इसमें एक इरेगुलरिटी रहती है, इसमें जो भी पॉइंट के बाद नंबर आते हैं, जैसे हमने 0.10 1 0 1 0 0 0, फिर 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0, इस तरह से, और ये डॉटेड इनफाइनाइट प्लेस तक ऐसे ही चला जाएगा। तो ऐसा कोई भी रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो, यहाँ पर 1 है, 1 यहाँ पर रिपीट हुआ, बट ये 0 सेकेंड नंबर था तो 0 भी रिपीट हुआ, बट इसके बाद 1 आना चाहिए तो ये 0 आ गया। तो इसका मतलब आप देख सकते हो यहाँ 1 0, फिर 2 0, 1 आया, फिर ये 3 0, फिर 1 डबल आ गए। तो इसका मतलब कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है नंबर का, तो ये नॉट रिपीटिंग फॉर्म कहलाता है, और ये इनफाइनाइट प्लेस तक ऐसे ही डॉटेड होता चला जाएगा। तो इस तरह का नंबर हमारा कहलाता है इरेशनल नंबर। एक और इसमें ध्यान रखना, इरेशनल नंबर और कौन से होते हैं, कोई भी नॉन कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी कंप्लीट स्क्वायर जो नंबर होते हैं, जैसे कि 1 4 स्क्वायर नंबर बोलते हैं इनको, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 16, इनको छोड़ करके, क्योंकि इसका जब आप रूट निकालोगे तो रूट निकल आएगा। तो ऐसा कोई भी फॉर्म जिसमें रूट लगा हो, रूट में आपका क्यूब रूट हो सकता है, यानी यहाँ पर 3 लिखा जा सकता है, 4 5 कुछ भी लिखा हो, बट ये रूट साइन लगा हो, तो रूट साइन के साथ नॉन कंप्लीटिंग स्क्वायर नंबर्स अगर आएंगे तो यहाँ पर जैसे कि ये आ गया 2, ये आ गया 3, या इसमें भी पॉइंटेड लग सकते हैं 9.2, ठीक है। एग्जैक्ट कंप्लीट इसका जिसका स्क्वायर रूट ना हो, या क्यूब रूट लिखा है तो क्यूब रूट ना हो, तो ऐसे सारे नंबर हमारे इरेशनल कहलाते हैं। एक और नंबर है पाई, पाई को भी हम इरेशनल की तरह ट्रीट करते हैं। तो कहीं पर भी अगर ये प्लस माइनस हो रहा हो, कहीं पर भी ये लिखा हो, किसी भी नंबर में ये कैटेगरी हो, तो आप उसको इरेशनल नंबर बोलोगे। रेशनल की पहचान इजी है। रेशनल में टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग दो फॉर्म है। टर्मिनेटिंग का मतलब जो कंप्लीट डिवाइड हो जाए, और जो नॉन टर्मिनेटिंग कंप्लीट डिवाइड ना हो। सिंपली आपने ये समझ लिया है। अब देखते हैं टर्मिनेटिंग में कैसे हमें क्वेश्चंस मिलते हैं। बच्चों जनरली क्वेश्चंस जो आते हैं कि विदाउट डिवीज़न आपको चेक करना है कि कोई नंबर टर्मिनेटिंग नंबर है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। भाई पी बाई क्यू फॉर्म तो आपने देख लिया, और पी बाई क्यू फॉर्म से आप ये पता नहीं लगा सकते कि ये नंबर आपका टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल अपना लिखना चाहें तो ये लिखा है 375/1200, ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको देख करके पता लगा सकते हैं क्या कि इस ये हमारा टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिए टर्मिनेटिंग नंबर का मतलब होता है कंप्लीट डिवाइड नंबर। अब आप इसके लिए तरीका सीखिए, और इसी को फॉलो करके आप टर्मिनेटिंग नंबर है कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है आप पता लगा लेंगे। बहुत अच्छे से समझना। देखिए इसमें क्या है कि जो भी नंबर आपको लिखा जाए, अगर ये फैक्टर नहीं है तो इसके आप प्राइम फैक्टर्स बना लेना। यानी सिंपली आप जैसे ये 375 है, अगर ये 5 से डिवाइड हो रहा है, आप प्राइम फैक्टर करना है, चाहे 3 से करो 5 से करो, जिससे भी डिवाइड हो, पहले आपको जो समझ में आए उसको कर सकते हो। तो 5 का हमने डिवाइड किया, 5 7 जा 35, 5 5 जा, फिर 5 का डिवाइड किया 2 जा, 5 1 जा 5, 5 5 जा, फिर 5 का टी किया 3, और 3 1 जा। तो इस तरह के इसके जो ऊपर से फैक्टर आए वो आ गए 3 और 5 की पावर 3, मतलब 3 1 टाइम और 5 3 टाइम। तो हमें सिंपली क्या करना है, कोई भी किसी भी टाइप का नंबर लिखा हो, आप उसको सबसे पहले इस तरह से फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। जैसे 1200 है तो 1200 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो इसका भी फैक्टर कितना आता है, इसका फैक्टर आता है 2 की पावर 4, 3 इंटू 5 की पावर कितना बन जाएगा 5 2, ठीक है। कैसे देख सकते हो, 12 का हम फैक्टर करते हैं 12 और 100, तो 12 का तो हो गया 2 2 3, और 100 का हो गया 2 5 जा 2 2 जा 4 5 जा और 5 जा 2 2 जा 4 5 जा 20 5 जा 100। तो ये हमने कंप्लीटली फैक्टर्स लिख लिए हैं। इसको अगर हम ऐसे लिखें तो देखो 12 का 2 2 3 और 100 का 2 2 5 5। तो आप देख सकते हो कि इसमें 2 4 टाइम आया ये लिखा है, 3 सिंगल आया ये लिखा है, 5 2 टाइम आया ये लिखा है। तो जब आपने ये देखा तो इसको जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखेंगे तो ये देख सकते हो ये 3 से 3 कैंसिल हो रहा है। ऐसा कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग होता है
जिसका डिनोमिनेटर, ध्यान रखना, ऐसा कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग होता है जिसका डिनोमिनेटर फॉर्म लुक लाइक 2 पावर m 5 पावर n। मतलब कहने का इसका सेंस समझिए, किसी भी डिनोमिनेटर के फैक्टर में अगर 2 और 5 फैक्टर में आते हैं और कितनी टाइम्स आते हैं ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक बार आए, दो बार आए या इससे ज़्यादा बार आए, ठीक है। रिपीटेशन आपका कितनी भी बार हो सकता है, लेकिन सिंगल कम से कम एक 2 हो या 5 हो, केवल 2 हो या केवल 5 हो, तीनों चीज़ें ध्यान देना है। किसी भी क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में ये फैक्टर करने पर आपको उसके फैक्टर में 2 और 5 दिखें, केवल 2 दिखे, केवल 5 दिखे, तो ऐसी सारी सिचुएशन जो होगी वो कहलाएगी टर्मिनेटिंग नंबर की। इनके अलावा अगर डिनोमिनेटर में कोई भी प्राइम नंबर आता है, जैसे कि फैक्टर करते हो 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, और ऐसा कोई भी प्राइम नंबर आ जाए, ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में, जैसे इसमें ये 3 आया था बट ये 3 न्यूमरेटर के 3 से कैंसिल हो गया था, तो हम ये कह सकते हैं कि 3 बचेगा ही नहीं। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में बचता तो हम ये 100% श्योर हो जाते कि ये टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है। कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है कि नहीं रिपीटिंग है, ये हम आगे बाई चेक करके हम बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं। जो कोई भी पी बाई क्यू होगा तो वो टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जरूर होगा। पी बाई क्यू फॉर्म में जो भी लिखा जा सकता है वो टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जरूर होगा, क्योंकि वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे कोई नंबर टर्मिनेटिंग नंबर विदाउट डिवीजन हम बता सकते हैं कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। और फिर इसके बाद में टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब जैसे मान लीजिए किसी भी नंबर को अगर हमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कुछ बनाना है, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसको भी समझिए। देखिए इसमें क्या है कि नंबर लिखा है 13/3125, हमने आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन ले लिया है। अब इसमें आपको इसका आंसर डेसिमल फॉर्म में चाहिए और वो भी विदाउट एक्चुअल डिवीजन, ठीक है। तो एक्चुअल डिवीजन अगर नहीं करना है या आप इसको डिवाइड करके, क्योंकि आपका मल्टीपल चॉइस है तो आप डिवाइड करके इसका एक्चुअल आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा करने में आपको हो सकता है टाइम बहुत ज़्यादा लगे। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है कि आंसर बहुत जल्दी आ जाए। क्या करना है, आप डिनोमिनेटर को बेसिकली जो डिनोमिनेटर है उसको फैक्टर कर लेना। तो 3125 का जब आप फैक्टर करोगे, 5 से कट रहा है, 5 6 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, 5 का फिर कट रहा है 125। इस तरह से 5 की पावर बन जाएंगी आई थिंक 5, 5 5 जा, ये 5 इसमें 125, फिर 525, फिर 5 5, फिर 5 1, तो इस तरह से 5 की पावर 5 बन जाएगी। अब आपको बिना कोई डिवीजन किए ये इसका आंसर, हमें टर्मिनेटिंग आंसर चाहिए। तो इसमें क्या करना है, आप देखेंगे कि इसके डिनोमिनेटर में जितने 5 हैं उतने ही 2 आपको लगाने हैं। तो क्या करोगे उसके लिए, आप 2 की पावर, ये 5 है तो 2 की पावर 5 का ऊपर और 2 की पावर 5 का नीचे आप मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। नीचे क्या होगा कि ये 5 और 2 मिलकर के 10 की पावर 5 बन जाएंगे, और ऊपर इसका सॉल्यूशन 32 होता है। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, 32 सिंपली 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 13 2 जा 26 की कैरी 2, और 13 3 जा 39 और 2 41, तो ये आ गया आपका। अब आप देखोगे कि 10 की जो पावर बनी है ये है 5, तो जो क्वेश्चन में न्यूमरेटर आपका बन गया इसमें है 3 डिजिट, आपको इसमें 5 डिजिट बनानी है, तो 2 डिजिट आप पहले जीरो की ऐड करके और पॉइंट लगा देंगे। इसका सिंपल आंसर ये हो जाएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में 2 भी आता है 5 भी आता है लेकिन इक्वल नहीं आता है, तो जो कम हो, जैसे 2 3 टाइम आ जाए, 5 5 टाइम आ जाए, तो 2 को 5 टाइम बनाने के लिए कितने 2 और चाहिए, वही आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिमिलरली आप 5 कम है तो 5 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कुल मिला के हमें नीचे 10 की पावर फॉर्म बनाना है, और ऊपर जो भी आएगा वो सॉल्यूशन करके आप उतने ही डिजिट के बाद पॉइंट लगा के आप इसका आंसर मेंशन कर सकते हैं कि टर्मिनेटिंग नंबर का ये डेसिमल एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है।
बच्चों इस चैप्टर में आपने कॉन्सेप्ट तो ये सीख लिया, इसके बाद में इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, इस वीडियो में हम कवर नहीं करा पा रहे हैं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको ज़रूर कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।